अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है और शुरुआती तेवर ने ही बता दिया है कि इस बार गर्मी तेज होने वाली है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट की स्थिति प्रदेश भर में देखी जा रही है। रीवा जिले में भी गर्मी की शुरुआत के साथ रीवा और मऊगंज जिले में जल संकट बढ़ता जा रहा है। जल स्रोत से पानी गायब हो रहा है। रीवा और मऊगंज जिले में विराट 24 ने जल संकट को लेकर ग्राउंड जीरो में पड़ताल की। दरअसल रीवा और मऊगंज जिले में 3000 से अधिक हैंडपंप हवा उगलने लगे। इनका जलस्तर अचानक से नीचे खिसक गया। यही नहीं, 1200 से लेकर 1500 के बीच हैंडपंप ऐसे हैं जिन्हें ड्राई करार दे दिया गया है। आलम यह है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पेयजल संकट अब बढ़ने लगा है। हालात यह है कि अब पानी के चक्कर में रोजी रोटी की भी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि गरीब परिवार दिन भर पानी की ही जगत में लगा रहता है। आलम यह है कि ग्रामीण अंचल का जलस्तर 80 से 170 फीट तक नीचे गिर चुका है। रीवा और मऊगंज में यह हाल मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही शुरू हो गया था। अप्रैल आते आते स्थिति और बिगड़ने लगी है। रीवा के सिरमौर, सिमरिया, जवा, रायपुर, करचुलियान, त्योंथर, लालगांव में तेवर से ही अधिक है। रायपुर करचुलियान में तो जल स्तर 80 से लेकर 180 फीट तक पहुंच चुका है। जिले में अब लोग राइजर पाइप की मांग करने लगे हैं, जो उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसी साल बारिश 650 मिलीमीटर हुई है, जबकि औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर के करीब मानी जाती है। कम बारिश होने की वजह से जल स्तर शुरुआती गर्मी से ही घटना शुरू हो चुका है, जिसका असर सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र के गाँव को देखने को मिल रहा है। इन गाँव में हैंडपंप और मोटर पंप दोनों ही बंद होने लगे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि हैंडपंप 100 फीट की गहराई तक ही पानी उठा पाते हैं। इसके बाद 20 फीट तक राइजर पाइप बढ़ा देने से पानी को उठाते हैं, लेकिन हैंडपंप चलाने में ज़्यादा मेहनत लगने लगती है। लोगों को पानी की बेहद समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विराट 24 ने जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हैंडपंप और मोटर पंप सूखने लगे हैं। किसी तरह से पानी लाकर जीवन का गुजर बसर किया जा रहा है। कई दिन तक मवेशी प्यासे ही रह जाते हैं। घटते जलस्तर को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी चिंता जताई है। कलेक्टर का कहना है कि पिछले वर्ष औसत वर्षा से कम होने के कारण जलस्तर नीचे गिरा है। प्रशासन राइजर पाइप बढ़ाकर बंद पड़े हैंडपंप और मोटर पंपों को चालू करने का प्रयास कर रहा है। प्रयास यह भी है कि किसी भी कॉलोनी या पंचायत में से हैंडपंप तो चालू ही हो जाए, ताकि पेयजल की समस्या से समाधान हो सके। आइए सुनाते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने और क्या जानकारी दी है। जारी है। गाँव में कैसे समस्या है पानी? गांव वाली भारी समस्या है वह पानी के एक बूंद का मन तरस ही रहा है। अब यह हम पर जा रहे हैं ना 3 किलोमीटर से पानी लेके अब हर छोट बच्चा लड़का सब लेके मन आवत जात है। अब यह रोड पार करत है। भारी समस्या तो यह बड़ा वाहन रोड के नहीं है। अब मन कितनी का हो जाए एक कौनो गारंटी नहीं है। गांव के सब हैंडपंप, कुएं, तालाब सब सूखे हुए हैं। पूरा रामदेव ग्राम पंचायत है मानिए। लगभग कितने आबादी के लोग प्रभावित हैं? अरे यहाँ का नहीं, हजारों आदमी के नहीं। छोटे छोटे बच्चे बताइए, यहाँ 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। पानी कितनी समस्या, सब जितने हैंडपंप सब सूखे हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किसके लागे पास जाए हम बताइए। हम शिकायत किसी प्रशासनिक अधिकारी से अभी किसी से नहीं करे हैं। समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। आज से नहीं, कम से कम 15-20 सालों से है। पब्लिक जूझ रही है पानी के लिए। देखा जाए तो आपने अभी देखा ही है कि पानी के लिए रोड, नेशनल हाईवे क्रॉस करना पड़ता है और आए दिन हादसे होते हैं। तो इसमें शासन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन देखे और पानी की समस्या को दूर करे। जैसे हमारे यहाँ मवेशी है, अब पब्लिक तो किसी तरह पानी तो ला लेती है और अपना काम का भी नुकसान करती है।
तो जहाँ तक देखा जाए मवेशी हैं जो मर रहे हैं पानी बगैर, ठीक है, तो इंसान तो है ही है, पानी की ज़रूरत सभी को पड़ती है। तो मवेशी ये देखिए अभी बाल्टी है रखी है और मवेशी इस तरह हैं, और देखा जाए तो और मवेशी जो खुले मैदान में घूम रहे हैं उनको भी पानी की समस्या को देखना, मर रहे हैं और हादसे भी हो जाते हैं जाते। अपने यहाँ जो अभी हैंडपम्प के जल स्तर के गिरने की वजह से जो हैंडपम्प बंद हुए हैं उसमें लगातार हैंडपम्प की टीम जो राइजर पाइप बढ़ा करके काम करती है उसमें टीम लगातार काम कर रही है। हालांकि अपने यहाँ जो पिछले वर्ष वर्षा हुई है वो औसत से बहुत कम रही है, तो ये भी कारण है कि मार्च के महीने में अपने यहाँ लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जल स्तर की वजह से हैंडपम्प बंद हो रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है पीएचई की तरफ से कि जो सिंगल फेज़ मोटर हैं और जो राइज़र पाइप्स हैं उनके माध्यम से कम हर एक बस्ती में जो हैंडपम्प है, यदि हर एक बस्ती में 3 या 4 हैंडपम्प है तो उनमें से 1 या 2 हैंडपम्प को प्राथमिकता से उनका निराकरण किया जा सके ताकि किसी को पेयजल की समस्या उत्पन्न ना हो। अप्रैल माह में ही बंद हैंडपंप लोगों की समस्या बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि गर्मी जब तक अपने चरम पर पहुंचती है हालात तब तक कितने बेकाबू होते हैं। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ईएसआईसी। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832 901149 हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।